उपकरण पृथिव्या सर्वमानवा। ब्राह्मणों से उदाहरण ग्रहण करिए। ब्राह्मणों ने सृष्टि का प्रलय कर दिया, ब्राह्मणों ने सृष्टि का विनाश कर दिया। अरे वो ब्राह्मण थे, उनके अंदर वो तत्व था, हमारे अंदर वो तत्व है क्या? बोल करके मार ही तो खाएंगे। और वर्तमान समय में डरना भी थोड़ा सा चाहिए, क्योंकि अभी अपने आप को आप उतने उतना सबल नहीं बना सके हैं। सिर्फ अपने आप को भावोत्तेजना में ला करके मिटा देना कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है। मैं ये जो कठोर शब्द है इसका बिल्कुल समादर करता हूं, लेकिन इसके परिवर्तन की भी मैं मांग करता हूं, क्योंकि ये हमारा ये अपना वर्ग है। मैं अपनी बात करने के लिए हूं। कठोरता हमें अपने नियमों में होना चाहिए, अपने आचरण में होना चाहिए, और एक दूसरे के स्वाभिमान रक्षण में होना चाहिए, और एक दूसरे के संरक्षण में होना चाहिए। न कि हमारे चेहरे पे वो कठोरता दिखनी चाहिए, न हमारे शब्द में वो कठोरता दिखनी चाहिए। कठोरता हमें आत्मसंयम में दिखनी चाहिए, और आत्मसंयमी जो जिस दिन हमारे आत्मसंयम में कठोरता आ जाएगी, उस दिन इस सभा की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही ब्राह्मण समुदाय का कल्याण हो जाएगा। हम कठोर हैं कहाँ? दारू की दुकान पे दिखेंगे, पकौड़ी की दुकान पे दिखेंगे, वैसे सब वर्गों के साथ दिखेंगे। वर्ग का मतलब वो समुदाय जो कृत्यों से लिप्त है, वैसे के साथ खड़े हुए दिखेंगे। जहां कुछ भी इस तरह की अराजक बातें होंगी, उसमें दो नाम शुक्ला पांडे तिवारी जुड़ा रहेगा। कहाँ हैं आप? कहाँ हैं हम? और उंगलियां हमारे ऊपर इसलिए उठती हैं कि हमारी धोती एकदम साफ है। काला कपड़ा पहन करके तो आप कहीं भी चले जाएंगे, दाग लगेगा, कोई नहीं देखेगा, लेकिन सफेद धोती वाले का दाग सबको दिख जाएगा। आपका चूंकि इतिहास इतना स्वच्छ रहा है कि जब आप वो चीजें करते हैं तो लोगों को दिखती हैं, क्योंकि लोग समाज की भी देखिए, जो समाज आपको गाली देता है उस समाज से भी आपकी अपेक्षाएं हैं। कहते हैं बड़ा पंडित जी बना, बैठ के खड़े होकर पेशाब करो, तो स्वाभाविक है। आपको वो आपकी परंपरा याद दिलाया, आपको गाली नहीं दिया, सिर्फ आप आत्मविवेचना के लिए कहा कि आपका वो काम नहीं था, आपने वो किया, उसके बाद से उससे ब्रह्मणत्व की बात आप करते हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम ये बहुत बड़े हैं, हमारे दादाजी बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष थे, कोई बहुत बड़ा सर्जन है, उसके पोते से आप सर्जरी कराने जाएंगे क्या? आपके अंदर वो सर्जरी के गुण होने चाहिए। मैं भटक गया था, इन्होंने कहा सुबह 5 बजे की क्या करना, जो होते हैं जानने के लिए ही होते हैं, क्योंकि इन आयोजनों से बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन आत्म जागृति हो सकती है, एक दूसरे के विषय में जान सकते हैं। क्योंकि हम लोग ऐसे पदों पे हैं कि रोज ही एक न एक संगठन वाले लोग, समिति वाले लोग आते रहते हैं। मोबाइल ग्रुप में भी कम से कम 15-17, अभी मैं यहाँ से आने के पहले जोड़ रहा था बैठ के, 17 ब्राह्मण ग्रुप हैं इसमें जुड़े हुए। एक ब्रह्म सेना भी, कि किसी में मैं रिस्पॉन्स नहीं करता, करीब भाई पड़ा हुआ है क्योंकि ब्राह्मण हूं मैं, लेकिन और न मैं किसी की सभा में गया आज तक। लेकिन पिछले पद भी जो अभी इन्होंने कहा कि आगमन संस्था में सबसे बड़ी जो बात होती है, ब्राह्मणों में जो त्याग की भावना होती है, वो हमने इनमें देखा। हम किसी से कम है, जो अभी एक भाई साहब कह रहे थे, हम किसी से कम थोड़ी है, कम जरूर है। अब आप एक बार कहेंगे हम किसी से कम नहीं, आपके यहाँ बार बार जाएंगे, लेकिन अगर आप ब्राह्मण हैं तो तब तक आपके यहाँ जाएंगे जब तक कि आप हमारे नहीं हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम आपसे बात कर रहे हैं और आपने हमको भगा दिया, हमारी विचारधारा आपको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इतना जल्दी किसी को समझ लेना आसान नहीं है। हो सकता है कि हम लोग ये जो कर रहे हैं, हमारे बहुत समाज के लोग, हमारे ही अपने भाई बंधु को अच्छा न लग रहा हो, क्योंकि हो सकता है कि उनकी दृष्टि अगर अलग होगी भी, स्वाभाविक है, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग की दृष्टि अलग होती ही है। वो अपने तरीके से सोचता है, आपके बताए हुए मार्ग पे नहीं चलेगा, क्योंकि भेड़ बकरियों की चाल नहीं है। और प्रारंभ काल से ही ब्राह्मण जो है वो बौद्धिक स्तर उसका ऊंचा रहा है, एक उसके अंदर गुण रहा है, एक तत्व रहा है जो बौद्धिक स्तर पे उसे ऊपर रखा है। और बौद्धिक स्तर पे कोई भी आदमी अगर परिपक्व होगा तो उसके मतों में मतांतर आएगा ही आएगा, निश्चित आएगा। और जब मतांतर होगा तो आपसे वो दूर जाएगा ही जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ बातें करनी है, 1 दिन में नहीं समझेंगे, 2 दिन में नहीं समझेंगे, 3 दिन में नहीं समझेंगे नहीं, क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि हम ही उसी की बात कर रहे हैं। भाषा अलग हो सकती है, दृष्टिकोण अलग हो सकता है, लेकिन उनके अंदर भी कहीं न कहीं ये भावना तो है ही कि हमारे बच्चों को कहीं न कहीं से उस लाभ से वंचित किया जा रहा है, हमारे ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, उन्हें गाली दिया जा रहा है, उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है। आप ही के परिवार की बात नहीं, हमारे भी परिवार में बच्चों की सिखा रख करके और मॉन्टेसरी स्कूल में भेजने की बात करते हैं, कहता क्या पापा ये क्या लेके, वो सब बच्चे चिढ़ाते हैं। ये स्थिति एक दिन में नहीं बनी है, हमारे अपने बच्चे की बात मैं कर रहा हूं, एक इस दिन में नहीं बनी है। और ऐसा नहीं है कि अगर एक बच्चा और भी दिख जाए, 2 बच्चे दिख जाए तो वो कहेगा नहीं, उसके लिए एक उदाहरण मिलेगा। लेकिन अभी उसके पास एक भी उदाहरण नहीं है, लेकिन एक उदाहरण प्रारंभ करने के लिए हम में से ही किसी को आना पड़ेगा।
क्योंकि अगर एक दिन दिख जाएगा तो दूसरा जरूर दिखेगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं खाली प्लाट लेकर के छोड़ देते हैं, तब तक घर नहीं बनता है, कौन शुरुआत करें, सब खाली पड़ा है। एक अगर शुरुआत हो गई कहीं गलती से भी, अगर झोपड़ी भी बनाना शुरू कर दे, कहते एक तो बनने लगा है, अब तो हम लोग भी बनवा सकते हैं, तो उसी की कमी होती है। दूसरा, बहुत वक्तव्य भाषणबाजी का कोई स्थान ये नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये सोचना जरूर पड़ेगा, अपनत्व का एहसास जरूर होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने एक वृत्ति बताई, सब लोगों ने अपना जीविका का क्षेत्र बताया, वो होना चाहिए जरूर। और एक दूसरे का सहायक, एक दूसरे की सहायता हमें लेनी चाहिए। और अगर हम उसके पास जाते हैं तो हमें भी पता चलना चाहिए कि नहीं वो हमारे परिवार का सदस्य है। तो हम लोग एक दूसरे से जुड़ करके जिस भी व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, एक प्रैक्टिकल बात करें, अगर 100 रुपये की सामान है तो 99 रुपये में उसे जरूर मिलना चाहिए, जिससे कि वो लगे कि हमारे परिवार का सदस्य। जैसे कि हमारे परिवार का कोई सदस्य आता है तो हम लोग जो डिस्काउंट होता है उसमें भी 1% डिस्काउंट देते हैं, तो उसमें आत्मतत्व का बोध होना चाहिए। और आपकी बात एक जगह नहीं 10 जगह कहेगा, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। टाइटल देखा ब्राह्मण है, एक चर्चा जरूर कर देंगे कि आपको हम ये जो 1% एडिशनल दे रहा है, आपका चेहरा देख के नहीं दे रहा है, आपकी टाइटल देख के दे रहा है। उसको इसका आभास होना चाहिए और इसका आभास कराना है, क्योंकि जब तक आप आभास नहीं कराएंगे तब तक आपकी बातें, और भले ही वो स्वीकार न करे, लेकिन जाके जरूर चर्चा चलेगी तो कहेगा, जरूर कहेगा कि हम लोग एक जगह गए थे लेकिन ये वो पांडे टाइटल देख करके हमको इतना उसने कर दिया। तो इसका आभास जरूर हमें कराना है, अपने स्तर पे कराना है। और हम लोग भी प्रयास करते हैं, जो भी क्षेत्र है हमारा, अध्ययन का क्षेत्र है, अध्यापन का क्षेत्र है, कुंडली देखने का। और दूसरी रही बात प्रतिकार की, तो वो तो हो ही जाएगा जब आपके अंदर आपको स्वाभिमान होगा, तो ये चीजें अपने आप ही आ जाएंगी और आपका तेज बोलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दारू पी करके प्रतिकार कर रहे हैं। प्रतिकार, अरे नहीं जानते हो हम पंडित हैं, पी के लुंड हैं, अपने पैरों पे तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है और हम दूसरे को शिक्षा देने के लिए खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम आप लोगों को कह रहे हैं, हम अपने आप को नहीं कह रहे हैं, हमारे ही घर का बच्चा। ऐसा नहीं है कि कोई भी परिवार पूर्णतया अछूता है। हम नहीं है तो हमारे रिश्तेदार कहीं न कहीं से तो जुड़े हैं, समाज से ही हम, और हमारे ही वर्ग से निकल करके, और वही लोग हमें नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, हमारे अपने लोग। क्योंकि अगर एक उदाहरण अगर मिलना बंद हो जाएगा और इसकी जिम्मेदारी अगर हम लोग लेते हैं कि अपने परिवार में, अपने परिवार के आसपास, अपने रिश्तेदारों में, अपने अड़ोस पड़ोस में, ठीक है गाली देते हैं, हम जाते हैं उनको भगा देते हैं, लेकिन फिर कल जाएंगे। क्योंकि अपना बेटा अगर वैसा कोई अपराध करके आता है तो हम उसको मार के फेंक नहीं देते हैं, उसको कल तक के लिए घर का दरवाजा नहीं बंद कर लेते हैं। तो वैसे ये चीजें डालनी पड़ेगी। आप घूमते हुए, आप हमें नहीं लगता है कि कोई भी होगा, बहुत सारे ऐसे लोग करते भी होंगे कि मोहल्ले में घूमते हुए जो भी आपके ब्राह्मण परिवार है उनके घर जाकर जबरदस्ती सुबह दरवाजा खटखटाइए और कहिए कि अच्छा आपके यहाँ भी नहीं है, आज आपके यहाँ आपके साथ बैठेंगे। सुबह घर से निकलिए, दरवाजे पे दस्तक दे। प्रैक्टिकल मैं बात कर रहा हूँ, जिससे कि कुछ हो सकता है। ये हमारी अपनी सोच है, हो सकता है कि आपकी सोच इससे भी विस्तृत हो, उसका स्वागत है। ऐसा नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वही करना है, इससे बड़ी योजना भी आपके पास हो सकती है, उसको हमारे साथ शेयर करिए, हम भी उसको कल से करना शुरू करेंगे। लेकिन ये तो हम लोगों को करना ही चाहिए कि कल से अपने अड़ोस पड़ोस, कुछ नहीं ये है आपका ब्राह्मण घर देखा इसलिए चला आया, कुछ नहीं, जैसे कि एक जिससे अपना तो बढ़ता है, मिलना जुलना, बोलना, बात करना, खाना खिलाना। आप उनसे खाएंगे, आप उनको खिलाएंगे तो अपनत्व तो लगेगा। आप उनसे बात करेंगे, उनके घर जाएंगे, उनको आप बुलाएंगे तो अपनत्व तो लगेगा। अदरवाइज हाय हेलो सड़क पे करने से अपनत्व तो नहीं जागृत होगा। वैसे तो परिचित बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन आप 2 दिन जाएंगे और तीसरे दिन अगर उनको बुलाएंगे, अगर किसी को आपने विद परिवार, अपने विद फैमिली अगर घर में बुला लिया, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको कभी भूल जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा वो। अकेले आप गए हो या अकेले बुलाए हो तो जरूर भूल सकता है, लेकिन अगर सब परिवार किसी के घर गए हो आज से 10 साल बाद भी, तो वो नहीं भूल सकता। तो इन संबंधों को थोड़ा सा हमें लगता है मजबूत करना चाहिए, और एक हमें अपना एक विवेचना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि मैं और जातियों का और जो वर्ग के लोग हैं उनका हम तिरस्कार कर रहे हैं, नहीं। हमें भी समाज में जीने का अधिकार चाहिए, हमें भी समाज में एक जो हमारा अधिकार है। दूसरी रही कर्मकांडों की बात, और सब चर्चा चल रही थी कि अभी दूसरे वर्ग के लोग करा रहे हैं, कराएंगे ही कराएंगे, स्वाभाविक है, कराना भी चाहिए। मैं तो करता हूँ, कराना चाहिए। अगर उसी व्यक्ति में मैं जानता हूँ कि आप मदिरा सेवन करते हैं, मैं जानता हूँ कि आप मांस भक्षण करते हैं, तो आपको मैं नहीं बुलाऊंगा। और मैं जानता हूँ कि दूसरी बिरादरी का भी व्यक्ति है, उसके अंदर अगर गुण है, वो मांस मछली नहीं खाता, वो किसी दूसरे के घर नहीं खाता, वो शराब नहीं पीता, ये जो देश है कराने में वो अपने वर्ग से नहीं बुलाएगा, तो आपको क्यों बुलाएगा? क्या विशेषता है? आपको विशेषता के कारण बुलाया जाता था, आपकी वो विशेषता खत्म हो गई, वो विशेषता हमारे अंदर में है तो क्यों नहीं बुलाएंगे? आपको जाति के कारण बुलाएं सिर्फ क्या?
भगवान कृष्ण ने जब शुरू में ही कहा कि चातुर्वर्णम मया सृतम गुण कर्म विभाग सब, गुण और कर्म के अनुसार हमने इस वर्णों की रचना की है, और गुण और कर्म दोनों गायब हो जाएंगे तो सिर्फ किस लिए रह जाएंगे आप, क्या करेंगे? तो एक समाज में उदाहरण तो प्रस्तुत करिए। अगर हमें नहीं लगता है कि कहीं अगर इस तरह की बात है तो वहां पे स्वीकार नहीं किया गया है, निश्चित स्वीकार किया गया है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति रही है, हमारी जो पद्धति रही है, वो सर्वसमाहारी रही है, सबका अपने अंदर संयोजन करती रही है, सबको अपने अंदर समाहित करती रही है। और कहीं भी इदम राष्ट्राय नमो मयि हमारा नहीं है, राष्ट्र के लिए है, क्योंकि स्वाभाविक है, एक सुक्ति हम लोगों की भी होनी चाहिए, इदम राष्ट्राय नमो मयि हमारा नहीं है, राष्ट्र के लिए है। ये ब्राह्मण समाज के लिए तो है ही, वो तो होगा ही, स्वाभाविक है, लेकिन राष्ट्राय राष्ट्र के लिए, क्योंकि राष्ट्र का रक्षण तभी हो सकता है। हम सिर्फ बनारस की बात नहीं करें, बनारस तो अभी शुरुआती दौर में ठीक है लेके चल रहे हैं, ब्राह्मण मतलब बनारस, ब्राह्मण मतलब विश्व है, और ऐसा ही कुछ हम लोगों को एक दूरदृष्टि लेकर के चलनी होगी। शुरुआत तो हम लोगों को एक प्रारंभिक स्तर से करना ही होगा, एक परिवार से करना ही होगा, और वो चीजें बड़ी अच्छी हो रही हैं, निश्चित ही यह प्रेरणादायक है। बनी है तो पूरा ठेका इसी के पास है, कहीं अगर कोई झगड़ा हो रहा है, अरे संस्था बनी तो थी, देखे हम मार खा रहे थे, कोई दिखाई नहीं दिया उस संस्था का। किसी भी संस्था से आप उम्मीद तो करिए, लेकिन सबसे पहले उस संस्था को इतना सामर्थ्यवान तो बनाइए कि वो संस्था आपके लिए कुछ कर सके, क्योंकि संस्था को समाज ही पोषित करे। संस्था की जिम्मेदारी जरूर है कि वो समाज को संरक्षित करे, अपने वर्ग को संरक्षित करे, लेकिन सबसे पहले उस समाज की जिम्मेदारी है कि उस संस्था को इतना सबल करे कि वो समाज को पोषित कर सके और संरक्षित कर सके। तो हमें संस्था को भी अपने सबल बनाना है, इसमें पदाधिकार भी अपना रखना है, और सबसे बड़ी बात घर से निकलने की, जहां जरूरत पड़े हम लोग जाएं, जरूर जाएं, अन्य सभी कार्यक्रमों को छोड़ करके जाएं। अगर बोला जाता है, वो कहा जाता है, निकलने का प्रयास करें। हाँ, बहुत सारे कार्य होंगे, लेकिन कार्य की प्राथमिकता तो हम ही तय करते हैं ना, तो इस कार्यों को प्राथमिकता दें जो जहां ब्राह्मण हित की बात है, और जरूर हम लोग इसके प्रति जाकर के उसकी पैरवी करें, उसकी बातें करें। जहाँ पर इस तरह उनके साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे इस तरह की द्वेषपूर्ण भावना से कुछ कृत्य किए जा रहे हैं, कार्य किए जा रहे हैं, देखिए हर वर्ग, सब लोग अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, आरोप क्या है, पंडित जी लोगों ने ऐसा वेद पुराणों की रचना की, और दूसरा पहले तो ठाकुर लोगों ने बड़ी सताया हम लोगों को, उसके बाद से जब ठाकुरों के ऊपर आरोप आया, ठाकुर जी लोगों ने सीधे ऊपर होकर दिया, अरे हम लोग क्या करते, पंडित जी लोग हम लोगों को ऐसी घोटी पिलाई थे ग्रंथ पूर्ण निकाल करके कि उनके साथ वो करना है, तो हम लोग तो कहीं से दोषी है नहीं, सब दोषी तो पंडित जी लोग हैं, इन लोगों ने तो लिख करके हम लोग को बताया, इन लोगों ने हम लोगों को समझाया, ऐसा हम लोग नहीं करना चाहते थे, तो धीरे धीरे वो भी सरकने लगे, जो आपके साथ बिल्कुल खड़े हुए थे। सामान्य वर्ग की भी अगर बात करें, अगर उन सबों की बात करें, उसमें से भी आपके साथ वो, ये राजनीति के तहत हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो एक मतलब अनफॉर्चुनेटली ऐसी ही कोई चीजें हो रही हैं, एक योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि सबको पता था, अंग्रेजों को भी पता था, चाहे जो भी आए मुगल, सबको पता था कि अगर बहुत दिनों तक राज करना है तो ब्राह्मण वर्ग को कमजोर करना ही होगा, और वही चीजें चल रही हैं, अभी भी आज भी वही चल रही हैं। बहुत दिनों तक राज करना है, अगर अपने मनमाने तरीके से सब कुछ चलाना है तो वो करना ही होगा, ब्राह्मणों को कमजोर करना ही होगा। हम लोगों को कुछ ऐसा होना चाहिए जो परिचय का क्रम है, अगली बार से हम लोग थोड़ा सा तय करें कि अपने गोत्र के साथ भी परिचय दें, जिससे कि पता चला। हमें नहीं लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, हो सकता है हम सभी लोगों को पता है, हम लोगों के बच्चों से अगर 12-12 साल, 15-15 साल, 20 साल के बच्चे हैं, किसी से गोत्र पूछिए पता है क्या, हमें नहीं लगता है पता है। बहुत बड़े ढींग हाँकने वाले लोग हैं, एक से एक लोग भाषण देने के लिए कहिए तो 1 घंटा बैठ करके बोलेंगे, कहिए कि बेटे से पूछ दीजिए उनका 25 साल का है, अरे वो बतिए नहीं माना था तो हम क्या करें। अरे बात नहीं मानता है, आप अपने घर में संस्कार नहीं दिए और समाज को संस्कारित करने चल रहे हैं। अब समाज का ठेका लेकर के बैठे हुए, अपने घर का तो ठेका आपसे चल नहीं रहा है। तो हम लोग कम से कम गोत्र की तो बात, उसको पता तो चले कि किस गोत्र का है वो, क्या शाखा है उसकी, किस सूत्र का है वो, कितने उसके प्रवर हैं, कौन उसके ऋषि हैं। और इसके लिए मैं स्वयं उपस्थित हूँ आप लोगों से। आप लोग जिस दिन से कहेंगे उस दिन से एक पाक्षिक या ऐसा कोई हम पाठ्यक्रम शुरू कर देंगे, पाठ्यक्रम मतलब एक प्रशिक्षण शिविर शुरू कर देंगे, जहां भी आप लोग कहेंगे वहां मैं खुद उपस्थित होकर के 2 घंटे 1 घंटे जब आप कहेंगे मैं तो लाइए। जिस स्थान का निर्धारण आप करिए, समय का निर्धारण आप करिए, जो भी समय होगा मैं सब छोड़ करके आऊंगा और अपने साथ लोगों को लेकर के आएंगे, हम दूसरे लोगों को लेकर के आएंगे। तो कम से कम अपनी संस्कृति का तो ज्ञान हो, अपनी सभ्यता का तो ज्ञान हो। दूसरे लोगों से तो पूछ देते हैं, लेकिन हम ही लोगों को नहीं पता होता है। तो आत्म जागृति के साथ, क्योंकि हम अपने को पहले पहचान लें, उसके बाद से बताएं, क्योंकि हम
प्रचार करने जाते हैं किसी भी कंपनी का, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में पता ही नहीं है तो हम कंपनी का प्रचार क्या करेंगे? तो अपने बारे में तो आप जान लीजिए सबसे पहली बात कि हम हैं क्या, कहाँ से हैं, क्या हमारा लक्ष्य है। 6 कर्म है हमारे: अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और परिग्रह। दान है, चल रहा है, अध्ययन भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ठीक है, और अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन करा लेते हैं, यजन नहीं करते। 3 तो है, 3 तो बहुत प्रमुखता से दिख रहा है: यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान और परिग्रह। यही 6 कर्म होते हैं ब्राह्मणों के। दान में ठीक है, परिग्रह वो नहीं है, अध्ययन ठीक है, अध्यापन नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को विश्लेषित करना है। हमें नहीं लगता है कि कोई भी आदमी, ये जो जितनी भी विकृतियां हमारे समाज में फैली हैं, सूर्य को अर्घ देकर के और 1 माला गायत्री करने वाला अगर व्यक्ति हो, कोई भी ब्राह्मण, हम लोगों की इष्ट देवी है, हम लोग सूर्योपासक रहे हैं शुरू से ही, और उसकी बुद्धि विभ्रम हो जाए और इस तरह के कुकृत्यों में लिप्त हो जाए जो समाज में आजकल हमारे और आपके परिवार में दिखाई दे रहा है। अगर है तो करके देखिए, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में। हमारे अपने वर्ग के लोग, ये हम इसलिए बात कर रहे हैं, बाहर में ये सब बातें नहीं कर सकते। ये आप अपने हैं, हमारे वर्ग के सभी लोग जुड़े हुए हैं, और अपने घर की गलतियां अगर आपस में चर्चा नहीं करेंगे तो हम लोग इसको ठीक नहीं कर सकते। हमारे कर्मकांड वृत्ति से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन अपना गायत्री नहीं होता। हम अवहेलना किसी की नहीं कर रहे हैं, हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन आत्म चेतना की तो बात कर रहे हैं। हमारे परिवार से भी संबंधित, हमारे भी पिताजी कराते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उस वृत्ति से नहीं हूँ, उसी वृत्ति से पल पढ़ करके मैं यहाँ, उसमें हमें गर्व है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई खराब कार्य किया, लेकिन उसकी मर्यादा तो है। हम जो कुछ भी करा करके आते हैं, एक सामान्य सी बात सोच लीजिए, हम लोग कहीं भी जाते हैं, अगर कोई कह देता है कि आपका पैर टूट जाता है, कहाँ से बोलत हो, और हम लोग क्या करते हैं, कहें कि हमारा जितना भी कुकृत्य है सब आपके माथे, आदमी नाराज हो जाता है। हम क्या करते हैं, पहले भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद से कहते हैं कि जितना कुछ भी आपने हमारे अभी इस जन्म में नहीं, सप्त जन्मार्जित जो पाप है उसको मैं इस प्रतिग्रह के साथ आपको समर्पित करता हूँ। हम लोग कहते हैं अस्तु, ले करके और ले लेते हैं। उसके बाद से वो जो प्रतिग्रह है, उसके लिए हमारे अंदर सामर्थ्य भी तो चाहिए कि वो हमारे पास आकर के नष्ट हो जाए। और वो क्या है, जो हमारी अपनी अंतःतत्व की जागृति, अपना आत्मतत्व और अपना आध्यात्मिक पद, वो चीजें नहीं है। हम किसी भी वृत्ति में रहें, तो चाहे ऐसे परिवार, जैसे कि ये डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी जी को जानते हैं, व्यक्तिगत तौर पे मैं सिर्फ उनके कुछ, हो सकता है कि मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कुछ उनके कुछ अवगुण होंगे जिससे आप सहमत नहीं होंगे, लेकिन आज भी वो त्रिकाल संध्या, हम लोग त्रिकाल नहीं कर पाते, लेकिन मैं भी 3 काल नहीं कर पाता हूँ, लेकिन वो डॉक्टर वृत्ति में होकर के त्रिकाल संध्या करने वाले हैं। अभी भी नहीं नौकरी करते थे तब भी, सुबह दोपहर शाम, और जाएंगे उनके घर में तो धोती पहने हुए मिलेंगे, बैठे हुए आपको, और कहीं आप उनको किसी पार्टी में काफी के अलावा कुछ, वो भी काफी भी हमको लगता है कि बहुत कहीं होगा तो पीते हुए देखे होंगे, नहीं देखे होंगे किसी के यहाँ भी। कैसे से हुआ, और 15-15 दिनों की यात्रा पे भी हम लोग साथ में मखाना का सतुआ लेकर के जाते हैं और कुछ बनवा करके लेके जाते हैं, वही खा करके 15 दिन तक रह जाते हैं। तेज मतलब खुद अपने अंदर आत्म संयम होना चाहिए। ऐसा हम नहीं कह रहे कि सब लोग उसी मार्ग पे चले, लेकिन कम से कम जो हमारा मूल है, क्योंकि मूले छिन्ने नहीं वो शाखा न पत्रम, अगर मूल कट गया तो पत्ते और फल नहीं दिखाई देंगे। इसलिए मूल को सजोइए, जो हम हैं उसको पहचान करके उसको तो आरोपित करिए, उसको मिट्टी से थोड़ा सा ढकिए, जिससे कि पल्लवित और पुष्पित हम हो सके भविष्य के लिए। तो सबसे पहले मूल का संरक्षण जरूरी है, और मूल के संरक्षण में आत्म संयम और अपनी चीजों को पहचान करके और अपनी संस्कृति को सजो होनी चाहिए, निश्चित ही। और ये बातें समय समय पर करनी चाहिए, कभी बंद कमरे में तो कभी ओपन जगहों पे, लेकिन कुछ कार्य बंद कमरे में भी होनी चाहिए हम लोगों के, बैठ करके योजना, क्योंकि जब तक आप योजना नहीं बनाएंगे तब तक इस तरह से केवल हम आयोजन से नहीं हो पाएंगे। और ये कार्य बहुत अच्छी तरह से योजना करते हैं, जब तक उसको पूरा एक फ्रेमवर्क घर पे कर नहीं लेते तब तक उसको बाहर लेकर के नहीं आते हैं। तो इसीलिए हम लोग भी आपको प्रणाम करते हैं, आप विप्र वंश से कारण है कि हमारे यहाँ कहा गया ना, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं है। नास्ति मूलम अनौषधम, कोई भी ऐसी औषधि या पेड़ पौधे दुनिया में नहीं है जिसका कोई औषधीय गुण न हो। और अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषः नास्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें अयोग्यता हो, सर्वथा वो किसी काम के लायक न हो, ऐसा नहीं है। योजकस्तत्र दुर्लभ,
दुर्लभ वो है कि जो पहचान सके कि इसमें कौन औषधीय गुण है, यह व्यक्ति क्या काम कर सकता है, यह मंत्र कौन अक्षर है। तो योजक की भूमिका में हमारे ओझा जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने ऐसे ही सहयोग करके सबको एकत्रित किया है और सबको संगठित करके और इस कार्यों को हमें लगता है दायित्वों का निर्वहन किया है। मैं आपको धन्यवाद देते हुए आप सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, अपनी वाणी को विराम।